नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज की जो वीडियो की स्टार्टिंग है, मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दी थी। जब बच्चे स्कूल गए थे, उनके लंच में मैंने आज सूखे आलू बना कर दिए थे, टमाटर और हरी मिर्च डाल के। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको अपना मॉर्निंग रूटीन, जो मैं मॉर्निंग में सुबह करती हूँ। सुबह 6 बजे से पहले ही मैं पशुओं का दूध निकाल लेती हूँ। वैसे मैं डेली 4:30 बजे उठती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से पहले पशुओं का दूध निकाल कर लेकर जाती हूँ और फिर अपना नहा धो के पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन का काम करती हूँ, और दूध बिलोना, रही पोंछना, बर्तन, किचन की साफ़ सफाई। तो आज मैं सारा दिखाऊंगी आपको मॉर्निंग रूटीन में, जो मैंने आज सुबह का काम किया है। तो सुबह के बज रहे हैं अब 6। तो पशुओं का दूध निकालने के बाद में फिर मैं आकर सबसे पहले ऊपर बच्चों का लंच तैयार करती हूँ, अपने नहा धोकर पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2-3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, वे कट करके रख लिए थे, और एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसमें 2 हरी मिर्ची। तो गैस पे मैंने रख दिया था कुकर, उसमें डाल दिया थोड़ा जीरा। जब ये जीरा अच्छी तरह चटक जाएगा तो ये टमाटर और हरी मिर्च है जो मैं इसमें डाल दूंगी। मैं इन्हें ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस हल्का सा ही फ्राई करूँगी। अगर मैंने ज़्यादा भून दूंगी तो फिर जो आलू है उनमें टमाटर नहीं दिखाई देंगे। ये सिंपल आलू बना रही हूँ, इसमें ज़्यादा मसाले और कुछ मैं नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ नमक, सौंफ, धनिया और कसूरी मेथी। अगर मैं हल्दी के आलू बनाती हूँ तो बच्चे नहीं खाते हैं, उन्हें समोसे वाले आलू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आलू में मसाले थे वे मैंने डाल दिए हैं, और तो यहाँ पर पास में जो आलू रखे थे कटे हुए, वे भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर जो टमाटर थे वे हल्के से ही भुने हैं मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टमाटर कलर है वो कितना अच्छा हो गया है। और तो इसमें मैंने जो आलू है वे डाल दिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें मैं 2 सीटी लगा लूँगी। इसमें बस 1 चमचा ही मुझे पानी डालना है, अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये पानी वाले आलू बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सूखे वाले आलू बना रही हूँ, बिना पानी वाले। तो यहाँ पर मैंने कुकर जो था वो बंद करके रख दिया है। पास में रखी थी परात, मैंने 2 बच्चों का लंच बनाना शुरू कर दिया था कि बच्चे आलू के साथ में हमेशा पराठे लेकर जाते हैं, वे रोटी लेकर नहीं जाते हैं। अभी जो किचन में सामान है ऐसे ही फैला पड़ा है सारा। बच्चे जो हैं वे अंदर अभी आराम कर रहे हैं, यानी कि उठा तो दिया था मैंने। वे सुबह उठकर सबसे पहले थोड़ी देर फ़ोन देखते हैं तो उनका आलस उतर जाता है, उसके बाद ही फिर मैं उन्हें नहलाकर तैयार करती हूँ। तो इतने में बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ, तो वे बच्चे जो हैं वे थोड़ी देर फ़ोन देख लेंगे, उसके बाद में फिर वे नहाने के लिए नीचे चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हवाएं आज इतनी तेज़ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो उधर जो बाहर के मेन गेट थे वे मैंने खोल दिए थे। सुबह के टाइम में थोड़ी देर गेट खोल देती हूँ, जिससे जो मकान में गैस बनती है वो पास हो जाती है। क्योंकि अगर पूरे दिन गेट बंद रखते हैं तो जो टाइल पत्थर होते हैं वे नमी ले लेते हैं, थोड़ी बहुत तो हवा या धूप तो चाहिए। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ बच्चों का लंच तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गैस जो थी वो थोड़ी मीडियम कर दी थी, और पास में तवे पर मैंने बच्चों के 3-4 पराठे थे वे सेक कर रख दिए थे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे आलू थे वे बनकर कितने अच्छे तैयार हो गए हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, और देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों बच्चों के लंच रख दिए थे, इसी का अर्नव आरव का। तो इनमें जो सब्जी है अभी वो ठंडी नहीं हुई है, ठंडी होने के बाद ही मैं इसे लंच में रखूँगी। और जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वे मैंने सारे सिंक में रख दिए थे धोने के लिए। पहले मैं बच्चों का लंच तैयार करूँगी, उसके बाद में ही फिर ये जो बर्तन है और उसे साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर जो आलू की सब्ज़ी थी वो ठंडी हो गई थी, उसके बाद में फिर मैंने बच्चों के लंच में रख दी थी एक पराठा और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने तीनों बच्चों के लंच थे वे तैयार करके रख दिए थे। जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वे भी मैंने साफ करके स्लेब पर रख दिए थे। इतने जो बच्चों को तैयार करके आऊँगी, जब ये पानी सूख जाएगा नहीं बर्तनों को, फिर मैं इन्हें स्टैंड में लगा दूँगी। तो यहाँ पर अर्नव जो था वो नहा के आ गया था, उसने खुद ही अपनी ड्रेस पहन ली है आज। बस मुझे इनके तेल लगाना पड़ता है और बाल बनाने पड़ते हैं, और जो शूज होते हैं वे बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अर्नव जो है आज वो खुद तैयार हो रहा है। डेली तो मैं करती हूँ, पर आज उसके पता नहीं क्या मन में आ रही है, वो खुद ही अपने आप ही तैयार हो रहा है। आरव अभी नहाने के लिए गया हुआ है, नीचे नहा के आते हैं। ऊपर वाले बाथरूम में नहीं नहाते हैं, नीचे वाले बाथरूम में नहाते हैं गर्म पानी में। वैसे तो इतनी गर्मी हो रही है, दिन में तो ये ठंडे पानी से नहा लेते हैं, पर सुबह के टाइम ये गर्म पानी से ही नहाते हैं। अभी मैंने कोई भी साफ़ सफाई नहीं है, बिस्तरे भी ऐसे ही बेड पर पड़े हुए। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही फिर मैं घर की साफ़ सफाई में लगती हूँ। जो कपड़े होते हैं वो उठा के रखने पड़ते हैं, इनके चप्पल जूते जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो भी उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो थे वे तीनों बच्चे तैयार होकर बैठ गए थे। गाड़ी आने में अभी टाइम था, तो इतने में थोड़ी देर फ़ोन देखेंगे, उसके बाद में फिर वे नीचे जाके बैठ जाएंगे। जब गाड़ी का हॉर्न बजेगा तभी वे नीचे जाते हैं, उससे पहले नहीं जाते हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद में ही फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो यह आज का मेरा नाश्ता चाय, पराठा नहीं है, ये रोटी बनाई है बच्चों के। मैंने पराठे बना दिए थे, आलू और थोड़ा सा
नोनगी यानी कि मक्खन। आइए आप सब भी खा लीजिए। आज सुबह का नाश्ते में ये सब बनाया था मैंने। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि मुझे रसोई साफ़ करनी थी। सबसे पहले मैं रसोई को साफ़ करती हूँ, उसके बाद में ही बाकी घर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था एक्स्ट्रा और बर्तन थे वे मैंने स्टैंड में लगा दिए थे। जो बड़े बर्तन होते हैं हम नीचे टोकरा ऐसे लेप के उसमें रख देते हैं बड़े वाले। तो जो ये अभी दूध है ये गर्म है, तो इसे हम अभी फ्रिज में नहीं रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम फ्रिज में रखते हैं। तो यहाँ पर जो हांडी और बाल्टी थी वे भी मैंने धोकर एक साइड में रख दी थी। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में। जो यहाँ पर बच्चों के चप्पल और कपड़े थे वे मैंने एक साइड में रख दिए हैं। चप्पल जो है वे कमरे में एक मेज़ है, उसकी मेज़ के नीचे रख देते हैं, क्योंकि जब स्कूल से आते हैं तो आते ही उन्हें फिर अपनी चप्पल चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो कंबल थे उन्हें भी मैं तय कर कर अलमारी में रख दूँगी। उसके बाद में फिर जो चादर है उसे मैं झाड़ कर जब बिछाऊँगी। अगर मैं ऐसी चादर बिछा देती हूँ तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। उस पर ना थोड़ा बहुत रेता रहता है, तो डेली मैं चादर जो है वो बिछा कर झाड़ कर ही बिछाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो सामान पड़ा हुआ था हमने सारा उठा दिया। उसके बाद में पूरे कमरे की जो थी वो साफ़ सफाई मैंने करके छोड़ दी है और चादर भी बिछा दी है। जो सामान था वो एक साइड में रख दिया। उसके बाद में फिर मुझे लगाना थी कमरे में झाड़ू। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि डस्टिंग का काम मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। इतनी तेज़ हवाएं चल रही है कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग का काम करते हैं तो धूल मिट्टी जितनी भी होती है वो दोबारा से फिर से सामान पर जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर जो झाड़ू थी वो मेरी लगभग पूरी हो गई है, बस थोड़ी झाड़ू बची थी। मैं सुबह के टाइम वैसे सारे घर में एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर दोबारा से लगानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे ना कहीं पर भी कुछ भी डाल देते हैं। अगर हम फिर पोछा लगाते हैं तो पोछे में कूड़ा आता है, तो मैं दोबारा फिर ऐसे ही एक बार और झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद भी फिर जहाँ पर सोफे रखे हुए थे फिर मुझे वहाँ पर डस्टिंग का काम करना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, हवाई बहुत ज़्यादा चल रही है। और एक सूखे खेत में जो गन्ने की फसल बो रहे हैं, जब खेत बाते हैं तो इतनी धूल मिट्टी उड़कर आती है जैसे आंधी तूफान चल रहा हो, और कुछ लान कट रहे हैं उसमें भी जो रनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हवा में उड़कर आती है। तो यहाँ पर मैंने जो जहाँ पर सोफ़े रखे थे वहाँ पर डस्टिंग का काम कर दिया है, क्योंकि जो सोफ़े थे उन पर अलग से ही दिखाई दे रही थी धूल, और जो गेट थे उन्हें भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ कर साफ़ कर दिया। ये मेरा डेली का रूटीन का काम है। झाड़ू लगाने के बाद में सबसे पहले मैं डस्टिंग का काम करती हूँ, और जहाँ पर भी जो सामान रखा होता है उन्हें हटाकर मैं सारी स्लैब पर कपड़ा फेर देती हूँ। अगर थोड़ी सी धूल बच जाती है, अगर कोई घर पर आता है तो वो अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं आप डेली साफ़ सफाई करते हो उसके बाद भी आपके घर में इतनी ज़्यादा गंदगी है। वैसे हमारा जो घर है वो बिल्कुल खेत के बराबर में है, चाहे हम कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, पर हमारी जो साफ़ सफाई है वो किसी को दिखाई नहीं देती है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़कर आती है कि पूछो ही मत। जो गेट की लाइन होती है उनमें जो धूल होती है वो अलग से दिखाई देती है। वैसे तो हम हाथ से कपड़ा फेरते हैं, पर जो बड़ी जाली है उन पर कपड़ा मारने से ही जो धूल होती है उनकी वो अंदर से निकलती है। अगर हम बार बार कपड़ा फेर देते हैं तो जो अंदर की धूल होती है वो बार बार हम गेट खोलते बंद करते हैं तो उसमें से निकल कर जो इनकी पट्टी होती है वो उन पर बैठ जाती है। जो बाहर के शीशे थे वे भी मैंने अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ करती है। फिर मुझे जाना था नीचे पशुओं को नहलाना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरे घर की साफ़ सफाई थी वो मैंने करके छोड़ दी है, और उधर के जो पर्दे थे वे भी मैंने लगा दिए। आज हवा इतनी तेज़ चल रही है, बहुत ही तेज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी साफ़ सफाई की है। अगर मैं आपको 10 मिनट बाद आकर आपको दिखाऊंगी तो आप ये कहोगे कि आपने अभी साफ़ किया था, इतनी देर में ही आपके घर में फिर इतनी धूल कहाँ से आ गई है। और किचन भी मैंने पूरी साफ़ कर कर छोड़ दी है। तो उसके बाद में फिर मुझे जाना था पीछे छत पर, वहाँ पर हम पशु को अनाज भी डालते हैं, और जो तालाब में मछली है उन्हें भी जो आटे की गिरोली है वो बनाकर डेली डालते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने आटे की गिरोली बनाकर रख ली थी, पीछे तालाब में डालते हैं डेली। और छत पर जो पीछे पक्षी आकर बैठते हैं उन्हें भी हम छत पर अनाज डालते हैं। और एक मिट्टी का जो घड़ा होता है यानी करवा, उसे हमने आधा ऊपर से फोड़ रखा है, उसमें हम पानी रख देते हैं। जो पक्षियों को प्यास लगती है वे वहाँ पर आकर पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पर एक हाथ में मैंने थोड़ा सा अनाज लिया था, वो छत पर डाल दिया था। जब भी कबूतर या चिड़िया या कौवा कोई भी आएगा तो यहाँ पर वो अनाज खा लेगा। उसके बाद में जो मछली गिरोली थी मैं छत पर से ही तालाब में फेंक देती हूँ, क्योंकि यहाँ कोने पे बहुत ज़्यादा मछली रहती है तो वे
खा लेंगी। और आप देख सकते हैं मौसम आज का कितना अच्छा हो रहा है, हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी। जो हमारे बराबर वाला खेत है इसमें भी जो हमारी गन्ने की फसल थी वो भी जम गई थी। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी नीचे, तो मुझे हारे में जो दूध था वो गर्म करने के लिए रखना था। तो यहाँ पर हारे में मैंने जीना लगाकर जो दूध था अंडे में वो गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अब बज गई है सुबह के 10। उसके बाद में मुझे नहलाने थे पशुओं को। तो यहाँ पर जो पशु थे वे सबसे पहले मैं उन्हें खड़ा करूँगी, कि वो गोबर करते हैं तो जो गोबर होता है वो उठाकर मैं एक साइड में लगा लूँगी। फिर मुझे पशु को नहलाकर यहाँ टीन में बांधना है जहाँ पर छाया आ गई है, क्योंकि जहाँ वे बंधे हुए वहाँ पर धूप रहती है इस टाइम। और बीच में मुझे जो कपड़े थे वे भी धोने थे, तो मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी थी। तो साथ के साथ मैं एक साथ 2 काम कर लूँगी, पशु को नहलाने का और कपड़े धोने का। तो यहाँ पर जो पशु थे वे सारे खड़े हो गए थे, उन्होंने जो गोबर था वो कर लिया था। मैंने सारा गोबर उठाकर एक साइड में लगा दिया था। अगर मैं पशु को नहलाने के लिए लग जाती, जो गोबर होता है वो घुलकर नाले में चला जाता है और वेस्ट होता है। तो मैं हमेशा जब भी पशु को नहलाती हूँ तो सबसे पहले जो गोबर होता है वो एक साइड में इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर ये अगले दिन हम सुबह उठाकर कूड़ी पर डलवा देते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं लग गई थी गाय को नहलाने के लिए। सबसे पहले जो काले वाली गाय है और सफ़ेद वाली गाय, मैंने उनकी खोर पानी से भर दी थी। कि दोनों खोर में पानी से इसलिए भरती हूँ कि जब मैं नहलाती हूँ तब ये खोर में ही पानी पी लेते हैं। जो घास होता है खोर का वो निकाल के मैं दूसरी साइड वाली खोर में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जो दोनों गाय थी मैंने पहले इन्हें नहला दिया है। जो काले वाली गाय और भैंस है इन्हें मैं बाद में नहलाऊंगी, क्योंकि इन्हें नहलाकर मैं पहले उधर बांधूंगी जो कटड़ा है, फिर मुझे ये वाला इधर बांधना है। तो यहाँ पर मैंने जो काले वाली गाय थी सबसे पहले मैंने उसे उधर बांध दिया था। कच्ची खोर में थोड़ा चोकर डालना पड़ता है, अगर चोकर नहीं डालते हैं इनके घास पर तो ये भागना शुरू करते हैं। पर फिर भी पता नहीं क्यों सफ़ेद वाली जो गाय है हमारी बार बार इधर उधर भागती रहती है। खोर में पानी पीने के बाद भी इसे लगता है कि ड्राम में कुछ अलग है, तो वहाँ पर हमेशा ड्राम में पानी पीने के लिए जाती है। उसके बाद ही फिर ये अपने घास पर जाती है। तो यहाँ पर पानी पीने के बाद में फिर ये ड्राम पर पानी पी कर आ गई थी। तो मैंने इसे भी यहाँ टीन में बांध दिया था। उसके बाद में जो पशुओं का नहलाने का काम था वो मेरा पूरा हो गया था। तो सारे पशु थे जो मैंने नहलाकर इधर छाया में बांधे थे। जो फर्श था वहाँ का मैंने वो भी धोकर साफ कर दिया था। इतने पापा जी जो थे वे खेत पे से आ गए थे, क्योंकि अब तक खेत का जो काम था हमारा वो खत्म हो गया था। अब खेत में आने का थोड़ा ही काम बचा हुआ था। तो मिल में से आते हुए वे खला और चोकर के कट्टे लेकर आए थे, वे ट्रॉली पे रखे हुए थे। पापा जी कहने लगे जब आप डंगर नहला रही हो तो इसके साथ के साथ इस ट्रैक्टर को भी धो दो। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ फिर ट्रैक्टर धोने के लिए। इस पर इतनी ज़्यादा मिट्टी चिपक रही थी, क्योंकि जब तेल डालते हैं जो तेल होता है वो थोड़ा बहुत ट्रैक्टर पर गिर जाता है। जहाँ भी चिकनाहट होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती है। तो यहाँ पर आज मुझे इस ट्रैक्टर को अच्छी तरह से रगड़ कर धोकर साफ़ करना है। मैंने पहले भी एक दिन पहले भी ट्रैक्टर ऐसे ही धोया था। उसके बाद में जो कपड़े थे मैंने धो के सारे रस्सी पर फैला दिए हैं, और उधर हांडी में दूध भी रखा हुआ है। तो 1-2 तार बांध रखे हमने घेर पर, दोनों तार पे ही मैंने सारे कपड़े थे वे सुखा दिए हैं, और ट्रॉली में रखा हुआ है यहीं पर खड़ और चोकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के नमस्ते, बाय।